हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द STWP। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। यानी किसी समय में जितनी विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति। तो लिखो, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर? इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत शक्ति यानी पावर को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल P से। ठीक है, सो लिखो फॉर्मूला, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। क्लियर? विद्युत शक्ति को काय से प्रदर्शित करते हैं? P से। विद्युत ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं E से, और समय को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल t से। क्लियर? एक तो ये चीज। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपको पता है ऊर्जा बराबर होती है कार्य के। तो हम क्या करेंगे? P बराबर लिख सकते हैं W/T। ठीक है, यहां से लिख देना कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमने क्या देखा कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है। तो हम विद्युत ऊर्जा की जगह क्या लिख सकते हैं? कार्य। यहाँ W क्या है हमारा? कार्य। क्लियर हो गया? एक। अब हमने जब विद्युत विभवांतर पढ़ा था या विद्युत विभव को पढ़ा था तब हमने फॉर्मूला क्या देखा था? विभव इक्वल्स टू क्या था? कार्य बटे आवेश। अब यहां से हम W को निकालेंगे यानी कार्य को, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू VQ। ये हो जाएगा, इसकी जगह हम वैल्यू रख देंगे P इक्वल टू VQ बटे समय। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पे साइड में डाल भी सकते हैं हम, कहां से ये चीज आई है कि V इक्वल टू W, ये चीज थी। ठीक है, विद्युत विभव वाले फॉर्मूले से हमने इसको लिख दिया। अब क्या चीज आई है? अब एक और फॉर्मूला, आवेश बटे समय क्या था हमारा? हाँ, आवेश बटे समय था हमारा विद्युत धारा। तो क्या आ जाएगा? Q बटे T क्या आ जाएगा? विद्युत धारा। तो ये हमारा विद्युत शक्ति का क्या हो गया? फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो, I बराबर होता है दिस। और एग्जाम पेपर में भी आप लोग अगर इस तरीके से लिखेंगे कि हमने क्या चीज किस चीज जगह से ली है तो और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आ गया। अब ये हमने लिखा P इक्वल टू VI, ये तो एक हमारा फॉर्मूला हो गया। ये चीज क्लियर है? अब ओम के नियम अनुसार ओम ने क्या बोला था? V इक्वल टू RI, ये था सूत्र ओम के नियम से। अब हम V की जगह क्या रख सकते हैं इसमें? RI, है ना? तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू I²R। इस तरीके से एक ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। और
एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, वो क्या हुआ, ओम के नियम के अनुसार से आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया, V अपॉन आर। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, आई की वैल्यू रख देंगे तो P इक्वल टू क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर। इस तरीके से हम विद्युत शक्ति को तीन तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, P इक्वल टू वी आई, और एक फॉर्मूले दो जो बनते हैं ओम के नियम से, क्या, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब इसी में हम कुछ पॉइंट डालेंगे, क्लियर। हम इसी में सी के नीचे लिखेंगे SI इकाई विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, P इक्वल टू वी आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट। इसको प्रदर्शित करते हैं हम W से, ठीक है। और वॉट किसके बराबर होता है, P इक्वल टू वी आई, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर, क्योंकि V यानी विद्युत विभवांतर, I यानी विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर की क्या होती है इकाई, वोल्ट, और धारा की एम्पियर, तो वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होगा, वाट। क्लियर है। अब डालो, एक और इसकी इकाई एक और होती है, वो होती है इसकी वाणिज्यिक इकाई। तो इसकी वाणिज्यिक इकाई क्या होगी, वो होती है किलो वाट। क्या होती है, किलो वाट। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, के डब्ल्यू से, क्लियर। अब एक हम कन्वर्जन देख लेते हैं इसमें, कन्वर्जन क्या होगा, एक किलो वाट बराबर क्या होगा, 1000 वाट। इसको लिख लो जल्दी से। ये बहुत जरूरी चीज है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट में, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, तो क्या आ जाएगा, 1000 वाट। क्लियर है। प्रश्न आता है इसमें, एक वाट को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे, हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है,
डब्ल्यू टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथ में P इक्वल टू वी आई। क्या करेंगे हम? P इक्वल टू 1 वाट, कि 1 वाट हमें बताना है, ठीक है। फिर लिख देंगे W इक्वल टू क्या, 1 जूल, और T इक्वल टू क्या, 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कितना कार्य, 1 जूल कार्य क्या कहलाता है, 1 वाट, इसको डब्ल्यू कहलाता है। क्लियर हो गई? गुड। लिख लो, 1 वाट को परिभाषित कीजिए। एक फिर नोट डालना नीचे, एक हॉर्स शक्ति बराबर होता है 740। ये पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इस पे तो स्टार लगाए। एक हॉर्स शक्ति बराबर 746 वाट, ये नोट डाल के लिखेंगे। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यानी विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय, ठीक है।
विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय। विद्युत ऊर्जा को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई, विद्युत शक्ति को कैपिटल पी और समय को टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, तापमान, और स्मॉल टी से समय। क्लियर। इसमें भी हम और से फॉर्मूले बना सकते हैं। शक्ति का क्या होता है, P इक्वल टू वी आई। तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विद्युत शक्ति इक्वल टू क्या है, वी आई। पी की जगह हम रख देंगे वी आई, वी आई इंटू टी। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ओम का नियम लगा दें। ओम का नियम लगा दें तो वी की वैल्यू क्या होती है, आई आर। तो वी की जगह क्या रख सकते हैं, आई आर। तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसी नियम से आई इक्वल टू वी अपॉन आर कर दे। ओम के नियम से ये क्या लगा रहे हैं हम, ओम का नियम। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई की जगह वी अपॉन आर रखो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर इंटू टी। इस तरीके से कितने फॉर्मूले निकल के आ गए हमारे, 1 2 3 4, कितने, 4। ये ओम के नियम से, ये विद्युत शक्ति की वैल्यू रखने पर, और ये एक तो होता ही है। तो अब कुछ भी तरीके से अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑप्शन 4 दे दिए फॉर्मूला के तो आपको चारों के फॉर्मूला पता है, क्या कभी कोई कंफ्यूजन होगी, नहीं ना। ठीक है, नोट डाउन करो, यहाँ डाल लेना साइड में, ओम के नियम से कौन से फॉर्मूले हैं, ये वाले। अब इसी में हम आगे लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे, एसआई इकाई, विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होगी, क्या लिखा है, शक्ति। शक्ति की एसआई इकाई क्या थी, वाट। और समय की क्या थी, सेकंड, एसआई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। इसको प्रदर्शित करते हैं हम जी से। तो एसआई इकाई इसकी क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल भी कहते हैं। वाट गुणा सेकंड मिलके क्या बनता है, जूल। ठीक है, इसको लिखो। एक और इकाई होती है इसकी, वाट इंटू घंटा। और एक और जो वाणिज्यिक इकाई इसकी होती है, वो क्या होती है, किलोवाट इंटू घंटा। क्लियर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू एच। और इसको कैसे लिख सकते हैं, किलोवाट को के डब्ल्यू और घंटे को एच, के डब्ल्यू एच। हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा ही ऐसा कि विद्युत ऊर्जा की, फिर लिखना एसआई इकाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे, अब हम लिखेंगे एक और कन्वर्जन आ गया, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होगा, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। यही हुआ। अब कितने जीरो है यहाँ पे,
1 2 3 4 5, तो 36 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा, यही होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाट गुणा सेकेंड, यही होगा। अब हम 10 का गुणा कर दे, 10 का भाग दे दे, तो क्या हो जाएगा, 10 का हम अगर इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3.6, और 10 का गुणा कर दिया तो घात में क्या हो जाएगा, एक और 10 जुड़ जाएगा, और क्या बचा। अब वाट गुणा सेकेंड हमने क्या पढ़ा है, जूल, यही पढ़ा है। तो क्या हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है। जूल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जे से। लिख लो इसको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये जो निकल के आया है रिजल्ट। अब हमारा जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, वो है तापीय प्रभाव या जूल्स का तापन का नियम। ये बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हम देखते हैं कि ये हमने कोई विद्युत परिपथ बनाया, ये बैटरी बना दी इस तरीके से, एक ये प्रतिरोध बना दिया इस तरीके से। अब क्या होगा, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की और क्या बहेगी, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा जब प्रतिरोध से होकर बहेगी, तो प्रतिरोध क्या करता है, जब विद्युत धारा प्रतिरोध से होकर बहेगी तो प्रतिरोध का काम क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना, तो वो तो रोकेगा विद्युत धारा को। तो क्या होगा, प्रतिरोध की वजह से जो विद्युत ऊर्जा होगी वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्लियर है। इसको साइड में बना लो और लिखो, जब विद्युत धारा किसी प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध
विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, जिससे विद्युत ऊर्जा इसमें परिवर्तित हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय, ऊष्मीय लिख सकते हैं या इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे जूल द्वारा दिया गया था। इसे किसने दिया था? जूल ने दिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जूल के तापन का प्रभाव। ठीक है, इसको लिखो। ये चीज क्लियर है? जब विद्युत धारा किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। उस रुकावट से विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा में। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। और इसे जूल ने दिया था। क्या आएगा? उनका तापन जूल का तापन नियम, या इसी को इस तरीके से भी बोलते हैं जूल लेंज नियम। या आपसे पूछ लिया जाएगा जूल लेंज नियम बताइए या जूल का तापन नियम। ठीक है, इस तरीके से हम फिर डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी क्या हुई? बैटरी। ये हो गया हमारा फोन। इस तरीके से हम लिखेंगे जूल के नियम अनुसार, जूल के नियम अनुसार पहला डालेंगे ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती
होती है। उसमें ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एच, यानी उसमें ऊर्जा समानुपाती किसके? विद्युत धारा के वर्ग के। एच समानुपाती आई स्क्वायर। दूसरा लिखेंगे, उसमें ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? प्रतिरोध के। तो H समानुपाती R। इसे एक दे देंगे ना, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। थर्ड पॉइंट डालेंगे, उसमें ऊर्जा समय के समानुपाती होती है। मतलब H समानुपाती T। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर क्या होगा? H समानुपाती हो जाएगा आई स्क्वायर R और T। अब इस समानुपाती का हम क्या हटाएंगे? चिन्ह हटाएंगे। तो ये क्या आता है? समानुपाती नियतांक। तो H बराबर K आई स्क्वायर R T, जहां K एक क्या है? समानुपाती नियतांक है। यहां हमने मान लिया k इक्वल टू 1। ये हमने मान लिया। की वैल्यू 1 रखेंगे तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये क्या आ गया? जूल का तापन नियम। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर विद्युत धारा यही खत्म होता है और आगे के चैप्टर्स के लिए बने रहिए STWP के साथ।